नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और आपके लिए ये ऑल वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं विद ट्रिक्स आपके समक्ष क्वेश्चन रखे हैं। तो साथियों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मैंने इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं विद ट्रिक्स। हर क्वेश्चन को साथियों आपको मैं साथ ट्रिक के बेस्ड पे समझाऊंगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको मेरी वीडियो को 1 या 2 बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सबसे पहला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन दूसरा यह पूछा जाता है, निम्न में से एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिषपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का जो ज्योतिषपुंज है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंग्लिश में ये भी आ सकता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। केवल हम इसे ना करके केवल स्थान पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ पे? लुम्बिनी। देखो, गौतम बुद्ध नाम इनका क्या है? गौतम बुद्ध। बुद्ध को हम एक डे से रिलेटेड कर देते हैं, डे से, एक दिन से रिलेट करते हैं। बुद्धवार, बुद्ध यानी बुधवार, इंग्लिश में वेडनेसडे। तो बुद्ध का जो दिन था वो एक लंबा दिन था, उसे लुम्बिनी कहते हैं। बुद्ध यानी वेडनेसडे, बुद्ध यानी बुधवार। बुधवार का दिन कैसा है? एक लंबा दिन है, तो लुम्बिनी। कैसा दिन है? लंबा दिन है। तो बुद्ध का जन्म लंबे दिन हुआ था, एक काफ़ी समय बुधवार कैसा दिन होता है? लंबा दिन होता है। कैसा? बुधवार कैसा होता है? एक लंबा दिन होता है। यानी उसमें ऐसा लगता है बुधवार को अदर डे होते हैं उससे ज़्यादा लुम्बिनी यानी लंबा है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। बुद्ध यानी लुम्बिनी, बुद्ध का जो बुधवार होता है ये लुम्बिनी यानी लंबा डे होता है। तो आसानी से याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध यानी बुधवार, बुद्ध यानी बुधवार, बुधवार कैसा था? लुम्बिनी। तो इससे लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इसके बाद इसके जो पिता का नाम था वो शुद्धोधन था, वो शाक्य गण के मुखिया थे, तथा माता का नाम माया देवी था। ये आपको याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनके बचपन का नाम काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु हुए। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अलार कलाम, देखो क्वेश्चन ये पूछे गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? हम कहेंगे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम 3-4 बार आप बोल के देखो, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम, यानी आलाराम, आलाराम, आलाराम। यानी जो मॉर्निंग में हम अलार्म लगाते हैं वो हमें क्या करता है? समय पे सचेत कर देता है। तो गुरु का भी यही काम होता है, समय से पहले हमें सचेत करते हैं। तो अलार कलाम ये गुरु थे। अलार कलाम यानी अलार कलाम यानी आलाराम, अलार कलाम 3-4 बार रिवाइज करें, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम यानी आलाराम, आलाराम आएगा। तो अलार कलाम क्या थे? तो गुरु थे। तो इनका नाम क्या था? गुरु। अलार कलाम कौन थे? गुरु थे। किसके? गौतम बुद्ध के। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपको कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम यानी अलार कलाम यानी आलाराम। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए एक इजी वे में याद कराने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। अलार कलाम यानी आलाराम। आलाराम कौन के गुरु थे? अलाराम किसके? गौतम बुद्ध के। किसके? गौतम बुद्ध के। अलाराम मतलब देखो, मॉर्निंग में जब हम उठने के लिए अलाराम लगाते हैं सुबह सुबह, तो अलाराम बजता है, यानी हमें सचेत करता है, समय से पहले हमें सचेत करता है। ऐसे ही गुरु का काम होता है, समय से पहले सही डायरेक्शन दिखाता है। गुरु एक अलाराम यानी अलाराम की तरह कार्य करते हैं, जो हमें एक सही मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही अलार कलाम यानी अलाराम मॉर्निंग में लगाते हैं तो क्या होता है? वो हमें जगा देता है मॉर्निंग टाइम में, सुबह से उठने से पहले। तो आप इसे याद रख सकते हैं
कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम यानी आलाराम। क्या था? आलाराम। तो अलार कलाम यानी आलाराम से अलार कलाम याद सकते हैं, क्योंकि अलाराम जो होता है मॉर्निंग टाइम में बजता है, वो आपको सही समय पर आपको जगा देता है। तो अलार कलाम यानी आलाराम उनके गुरु का नाम था, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में ये ज्ञान प्राप्ति की बात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जानी गई तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया था? हम सारनाथ कहेंगे। कहाँ दिया था? सारनाथ में। देखो दोस्तों, सारनाथ यानी बुद्ध ने बहुत दिन तपस्या की, 5 से 6 साल तपस्या की। उसका जितना भी सार था, जितना भी निचोड़ था, वो सब सारनाथ नामक स्थान पे दे दिया। वो सारनाथ नामक स्थान पर उसका निचोड़ था, वो सभी वहाँ पे लोगों को बताया। तो 5 से 6 साल कोई व्यक्ति जब नॉलेज या कोई तपस्या करता है, तपस्या करते हैं, या कोई भी हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, 5 से 6 साल में एक लंबा समय होता है। तो उन्होंने जो पूरा अपना जितनी भी नॉलेज प्राप्त की, जितनी सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने उस सभी सिद्धियों को एक साथ, एक ही सार में, एक ही निचोड़ में उन्हें सारनाथ में, यानी सार यानी निचोड़ यानी सार, जितना भी सार था यानी वो सारनाथ में बता दिया। जितना भी सार यानी निचोड़ था, जितना भी नॉलेज का जो सार था वो सारनाथ में बता दिया। आप इसे ध्यान से याद कर सकते हैं कि सारनाथ में पहला उपदेश था, सारनाथ में पहला उपदेश सारनाथ, यानी पहली जो नॉलेज थी, जितनी भी उनके अंदर नॉलेज भरी हुई थी, वो जितनी भी जो सार था नॉलेज का, वो कहाँ दे दिया? सारनाथ में, सारनाथ में दे दिया। आप इसे याद कर सकते हैं, सारनाथ। जितनी भी नॉलेज थी, निचोड़ था, वो कहाँ दे दिया? सारनाथ। जितने देखो नॉलेज को हम जो सार होता है, टोटल जो निचोड़ होता है, सार होता है, वो कहाँ दिया? सारनाथ। सार से सारनाथ। आप इसे याद कर सकते हैं, जिसे बौद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया, या पहला प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में है, बुद्ध ने अपनी उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो किस भाषा में दिया? तो वो पाली भाषा में दिया। कैसे याद करें? पाली। आप इसे अपने तरीके से याद कर सकते हैं। कौन सी भाषा में दिया? जनसाधारण भाषा पाली में दिया। आप इसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौन सा देश की राजधानी श्रीबस्ती में दिया? देखो सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे उन्होंने श्रीबस्ती में दिए। ये यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रीबस्ती में। तो इसकी ट्रिक सीधी सीधी है। देखो हम लोग सभी लोग कहाँ रहते हैं? बस्ती में रहते हैं, गाँव बस्ती में रहते हैं। तो भाई जब हम गाँव बस्ती में रहते हैं तो उपदेश तो गाँव बस्ती में ही देंगे। जब हम गाँव बस्ती में रहते हैं, गाँव की बस्ती में रहते हैं, तो उपदेश भी वहीं देंगे। तो सीधी बात है। तो गौतम बुद्ध कहाँ रहते थे? गाँव बस्ती में रहते थे। तो उपदेश कहाँ देंगे सबसे ज़्यादा? तो श्रीबस्ती में, बस्ती में ही देंगे। उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ देंगे? बस्ती में। तो वहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? बस्ती में। तो ये इसके रिलेटेड करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई। देखो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनारा में। कुशीनारा से हम याद करते हैं कुशीनारा यानी खुशी में नारा लगा रहे थे। वो गौतम बुद्ध थे, वो खुशी में नारा लगा रहे थे। कुशीनारा को क्या करें? कुशीनारा को हम याद करें, खुशी में नारा लगाना, खुशी में नारा लगाना। जब वो खुशी में नारा लगा रहे थे, खुशी होकर, प्रसन्न होकर नारा लगा रहे थे, कुशीनारा यानी खुशी हो गई नारे लगा रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हुई देवरिया उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा यानी खुशी में जब वो नारा, प्रसन्न होकर वो नारा लगा रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो कुशीनारा यानी खुशी में, कुशीनारा यानी खुशी में नारा लगा रहे थे, खुशी में नारा लगा रहे थे। कुशीनारा या खुशी में नारा लगा रहे थे तो उनकी मृत्यु हुई। यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा यानी खुशी नारा, यानी खुशी में नारा लगा रहे थे, उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। आप कई बार आप हमारी वीडियो को देखें, इससे आपको पूरी तरह हमारी वीडियो कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चन है आपको याद हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कहाँ हुई? तो हम याद करेंगे कुशीनारा यानी खुशी में वो नारा लगा रहे थे, तो उन्हें को एकदम खुशी में नारा लगा रहे थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी। खुशी में नारा यानी अपनी प्रसन्नता के साथ नारा लगा रहे थे, तो उनकी मृत्यु हुई। कुशीनारा, खुशी यानी खुशी, खुशी यानी खुशी, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपके लिए मैंने ये जो सभी क्वेश्चन ट्रिक के साथ रखे हैं, यदि हमारे ट्रिक साथियों आपको अच्छी लगे और आपको याद करने में
यूजफुल हो यानी सहायता की हो हमारी वीडियो ने, तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हमें हमारे अंदर एक अलग तरह का जोश होता है, जिससे कि आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और इसी ऐसे ही ट्रिक के साथ आपके समक्ष हर वीडियो को मैं रखूँगा और मुझे उम्मीद है कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रयास है ऑल वनडे एग्जाम के लिए है, और जो एसएससी की जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस जो लेटेस्ट जो भर्ती हैं उनके लिए हम फोकस रखेंगे। और ये जो वीडियो है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी सभी के देखते हुए आपके समक्ष रखी है। तो साथियों हमारी मेहनत, कैमरे के पीछे जो मेहनत करते हैं हम साथियों, वो आपके 10 घंटे की मेहनत वो 1 घंटे में, हम 1 घंटे का 10 से 5 मिनट के वीडियो में ही आपको सब कुछ बता देते हैं। इसीलिए हमारे जो चैनल का टैग है कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराना, तो वो है प्रोवेंस जीएस स्टडी। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।